आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समता। तल आकृतियों की सर्वांग समता। सर्वांग सम क्या है? सर्वांग सम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो सर्वांग सम, सर्वांग सम का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सर्व धन अंग धन सम। इसका मतलब क्या हुआ? सभी। सर्व का मतलब सभी, अंग, अंग का तो मतलब समझते हैं, सभी अंग सम मतलब समान हो, सभी अंग समान हो, जो भी हो वो समान हो। दो या दो से अधिक, वो जो भी आकृतियां हैं उसके कलर पर नहीं जाना, उसके अंग पर जाना, उसके डिजाइन पे जाना है। तो अगर वो समान है तो सर्वांग सम है। तो जैसे ये दोनों आकृतियां आप देख रहे हैं, इसके कलर पे नहीं जाना है। ये देख रहे हैं, इसकी एक टोपी है और डिजाइन देखिए, दोनों की सेम आकृति है, तो ये क्या हुए? सर्वांग सम। और ये पेन आप देख रहे हैं, इसके कलर पे नहीं जाना है, ये दोनों के डिजाइन सेम है, छर्रा सम में है, ये डिजाइन सम में है, तो ये भी क्या हुए? सर्वांग सम। और वैसे तो हम बहुत चीज़ देखते हैं लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने मेरा चश्मा देखा लेकिन आपने इसे इग्नोर कर, इसके वृत्त को देखिए, ये दोनों सर्वांग सम है। तो अब हम सर्वांग समता के पॉइंट को देखेंगे। तो ये दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी माप समान हो। कोई दो रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, माना इसकी माप समान है, इन दोनों की माप समान है, तो ये एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। ये दोनों की माप समान है तो ये सर्वांग सम हो गए। ये दो कोरों का माप समान है, तो कोई दो कोण है 90-90 अंश के, तो वे सर्वांग सम। यदि इनकी दोनों की माप 90-90 अंश है, 90 अंश है, तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हुए गए। दो वृत्त सर्वांग सम है तो उनकी त्रिज्या समान है। अगर कोई दो वृत्त है, अगर उनकी त्रिज्या समान है, अगर उनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की है तब वे समान है, 2 सेंटीमीटर या फिर किसी भी सेंटीमीटर की हो तो वो समान है दोनों। अगर किसी की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर हो गए तो वो समान नहीं होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। जैसे मान लिया ये वृत्त है, इसकी त्रिज्याएं समान है तो ये सर्वांग सम हो गए। अगर यही यहाँ से है है तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं सर्वांग सम आकृतियां, मतलब कि ये जो है ये इनका आकार तो समान है, ऊपर शंकु है, इसमें भी शंकु है, लेकिन अगर इनकी माप देखी जाए तो इन दोनों की माप मतलब कि समान नहीं है। और जैसे देखिए इनकी माप समान नहीं है और इनकी माप देखिए, ये दोनों आकार में भी समान है और इनकी मापें भी समान है, तो ये सर्वांग सम हो गए और ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे।